नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले फोर्जरी के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी में फोर्जरी क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फोर्जरी। तो फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी करना, ठीक है, जालसाजी। इन साइबर सिक्योरिटी, एक साइबर सुरक्षा में, फोर्जरी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स विद द इंटेंट टू डिसीव और इंपर्सनेट अदर्स फॉर मैलिशियस पर्पसेस। तो साइबर सिक्योरिटी में जब हम बात करते हैं फोर्जरी की, तो जालसाजी का तात्पर्य होता है कि डिजिटल जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दस्तावेज, हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, उनको क्या करना, क्रिएशन, उनको बनाना या फिर उनको अल्टरेशन, उनमें चेंजेस करना, ठीक है। किस लिए? विद द इंटेंट टू डिसीव, इरादे, इंटेंट मतलब इरादे से, धोखा देने और इंपर्सनेट, दूसरों का वेश धारण करने, ठीक है, धोखा देने और दूसरों का वेश धारण करने के इरादे से, फॉर मैलिशियस पर्पसेस, हानिकारक उद्देश्यों के लिए, अपने हानिकारक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, दूसरों को धोखा देने और उनको वेश धारण करने के इरादे से जो हमारी मेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, उनमें उनको बनाना या फिर उनमें चेंजेस करना, उनकी डिजिटल इंफॉर्मेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्जरी बोलते हैं, ठीक है। या तो जाली जो हमारी ईमेल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना या फिर किसी में चेंज करके उसको बनाना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फॉल्सिफाइंग डिजिटल रिकॉर्ड्स और आइडेंटिफाइज आइडेंटिटीज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, कमिट फ्रॉड और स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या शामिल है? हमारी गलत डिजिटल रिकॉर्ड्स का यूज करना, फॉल्सिफाइड डिजिटल रिकॉर्ड्स और आइडेंटिटीज का यूज करना, ठीक है, गलत आईडीज का, गलत डिजिटल रिकॉर्ड्स का यूज करना, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनाधिकृत तरीके से एक्सेस, पहुंच प्राप्त करना, कमिट फ्रॉड, धोखा देना, धोखाधड़ी करना, एंड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, और गलत जानकारी क्या करना, स्प्रेड फैलाना। ये सब चीजें क्या है, शामिल है इस चीज में। मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर, फ्रॉड डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी वाले डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनका गलत तरीके से, हानिकारक तरीके से उनका इस्तेमाल करना, इसी को हम बोलते हैं फोर्जरी, जालसाजी, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं हमारे फोर्जरी के कंसेप्ट को, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अ साइबर क्रिमिनल क्रिएट्स अ फेक ईमेल। तो मान लीजिए एक साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल है, वो क्या करता है, एक फेक ईमेल, एक डुप्लीकेट, नकली ईमेल बनाता है, दैट अपेयर्स टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट बैंक, जो ऐसा प्रदर्शित होती है कि एक लेजिटिमेट बैंक का है, एक कोई वैध बैंक का है, कोई सही बैंक का है, उसकी मेल जैसी लगती है वो दिखने में, क्लियर है, ऐसी मेल बनाता है वो। कंप्लीट विद द बैंक लोगो, जिसमें क्या होगा, एक बैंक लोगो भी होगा, ठीक है, एंड फॉर्मेटिंग, जो बैंक की फॉर्मेटिंग होती है ईमेल के लिए, वो भी होगी, क्लियर है बात। द ईमेल कंटेन्स अ लिंक टू अ फिशिंग वेबसाइट वेयर अनसस्पेक्टिंग रेसिपिएंट्स आर प्रॉम्प्टेड टू एंटर देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब जो ये ईमेल बनाई गई है, हमारी फेक मेल बनाई गई है, हमारी अटैकर के द्वारा, साइबर क्रिमिनल, साइबर अपराधी के द्वारा, जालसाजी वाली जो ईमेल बनाई गई है, जो कि एक लेजिटिमेट बैंक जैसी दिख रही है, जिसमें बैंक का लोगो भी है, बैंक जैसी फॉर्मेटिंग भी है, जैसे बैंक हमारी फॉर्मेटिंग करता है मेल भेजते समय। तो जब ये मेल किसी के पास भेजी जाएगी, किसी व्यक्ति के पास भेजी जाएगी, तो द ईमेल कंटेन्स अ लिंक, अब इस ईमेल में क्या होगा, एक लिंक होगा टू अ फिशिंग वेबसाइट, एक फिशिंग वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। फिशिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो कि कैसी दिखती है, सही दिखती है, लेजिटिमेट दिखती है, वैध दिखती है, लेकिन वो क्या होती है, फ्रॉडस्टर के द्वारा बनाई गई होती है, जो हमारा क्रिमिनल होता है, जो अपराधी होता है, जो धोखेबाज होता है, उसके द्वारा बनाई गई वेबसाइट होती है, जिसका हमें पता नहीं चलता कि ये धोखाधड़ी वाली वेबसाइट है। तो उस जो ईमेल भेजी गई है उसमें क्या होगा, एक लिंक होगा जो फिशिंग वेबसाइट पर लेकर जाएगा, ठीक है। वेयर अनसस्पेक्टिंग रेसिपिएंट्स, जो उस मेल को रिसीव करेंगे, जिनके पास मतलब वो मेल भेजी गई है बैंक के द्वारा, मतलब डुप्लीकेट बैंक के द्वारा एक तरह से, तो मेल भेजी गई, जो रेसिपिएंट्स उसको प्राप्त करता होंगे, सो अनसस्पेक्टिंग, जो संदेह रहित, जिनको इन सब फ्रॉड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अनसस्पेक्टिंग ये मतलब है संदेह रहित रेसिपिएंट्स प्राप्त करता होंगे, आर प्रॉम्प्टेड टू एंटर देयर लॉगिन क्रेडेंशियल, उनको क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि वो लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाकर क्या करें, अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, लॉगिन जो परिचय पत्र है उनके, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, लॉगिन क्रेडेंशियल उसको बोलते हैं, उसको क्या करें, एंटर करें, डालें उस वेबसाइट में, ठीक है। बाय फॉर्जिंग द ईमेल एंड बाय फॉर्जिंग द ईमेल एंड वेबसाइट टू मिमिक द बैंक्स ब्रांडिंग, तो जो बैंक की ब्रांडिंग है, जो हमारी ईमेल और वेबसाइट है, ठीक है, उसको फॉर्जिंग करके, उसकी जालसाजी करके, उसको नकली बना करके, टू मिमिक द बैंक की जो ब्रांडिंग है उसको मिमिक करके, उसकी नकली बनाकर, उसको डुप्लीकेट बनाकर, उसकी कॉपी कर कर
ठीक है। द साइबर क्रिमिनल ट्रिक्स इंडिविजुअल्स, तो जो हमारा साइबर क्रिमिनल अपराधी होता है, साइबर अपराधी होता है, क्या करता है, ट्रिक इंडिविजुअल इनटू डाइवल्जिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष है जिसके पास वो मेल भेजी गई है उसके द्वारा, उसको क्या करता है, चकमा देता है, ट्रिक करता है, धोखा देता है उसको, इनटू डाइवल्जिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। डाइवल्जिंग का क्या मतलब, खुलासा करे, ताकि उसकी संवेदनशील जो जानकारी है, सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह हो गए, बैंक डिटेल वगैरह हो गई, उसको डाइवल्ज करे, उसका खुलासा करे, ठीक है, बाय द फिशिंग वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर जा रहा है उस पर वो फिल कर दे उसको, मतलब which can then can be used for identity theft और financial fraud, जिसका बाद में जिस लॉगिन क्रेडेंशियल जो थे, जो डिटेल्स थे उसके यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो उसने फिशिंग वेबसाइट में डाला, जो फ्रॉड के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है, जो उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन संवेदनशील जानकारी है, उसको डाला, उसका क्या किया जा सके, बाद में यूज किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए, उसकी पहचान चुराने के लिए, ठीक है, इंपर्सनेट करने के लिए, मतलब उसको क्या है, उसका बेचदान करने के लिए, एक तरीके से उसकी आइडेंटिटी चुराकर, ठीक है, किसी दूसरे को ठगने के लिए या कुछ और करने के लिए, एंड फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए और वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए उसका बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फोर्जरी का कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फोर्जरी क्या होती है, जालसाजी क्या होती है, जालसाजी किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।